वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई और सिर्फ महंगाई की। ईद कुर्बा करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। लहसुन भी महंगा है, अदरक भी महंगा है, टमाटर तो सेंचुरियां कर रहा है, मटर नखरे दिखा रहा है, घिया कद्दू आवाम को बेवकूफ बना रहा है, सब्ज मिर्च आवाम में मिर्चें लगा रहा है। महंगाई का एक तूफान सा आ गया है। सरकारी नरखों में इजाफे ने मॉडल बाजारों में भी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर कर दी हैं और अब सिर्फ विंडो शॉपिंग तक सब्जियां और फल तक महदूद हो चुकी है आवाम। और महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। मजीद जान लेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान बताएगा, इस महंगाई के जिन को ईद कुर्बा पर ही आना था। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। सरकारी नर्ख बढ़ने की वजह से जो शहर के मॉडल बाज़ार हैं वहाँ पर भी रिलीफ कम हो गया है और सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। जिसमें गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात की जाए तो 2 हफ्तों में टमाटर जो है वो 30 से 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। 3 गुना इजाफा जो है वो टमाटर की कीमत में देखने में नज़र आ रहा है। और कढ़ाई और इस समय दीगर जो गोश्त के पकवान हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली जो सब्जियां हैं, जिसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, आलू जो है ये गुज़िश्ता 14 दिनों से सब महंगा जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें अगर लहसुन की बात की जाए तो लहसुन 40 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक की कीमत में 25 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 315 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह करेले 27 रुपये इजाफे के बाद 65 रुपये फ़ी किलो तक, बैंगन 30 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये, सब्ज़ मिर्च 35 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर शिमला मिर्च की बात की जाए तो ये 12 रुपये इजाफे के बाद 62 रुपये, घिया कद्दू 53 रुपये इजाफे के बाद 75 रुपये, घिया तोरी 45 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये, मटर जो है इसकी कीमत में 80 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। इसी तरह जो मॉडल बाज़ार है वहां पर लगाए गए सहूलत स्टॉल्स पर जो शहरियों को रिलीफ दिया जाता था वो भी कम किया गया है और तहरीरी तौर पर जहां पर 5 रुपये दर्ज हैं वहां पर अमली तौर पर जो है वो 2 से 3 रुपये का रिलीफ जो है वो शहरियों को दिया जा रहा है। और इसी तरह जो आलू हैं, प्याज हैं, सहूलत स्टॉल्स पर उनकी कीमतों में 5 के बजाय 2 रुपये कमी देखने में नज़र आ रही है। बिल्कुल, महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ है। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम। जबकि ईद उल अज़हा भी करीब है और सब्जियों के नर्ख में एक बार फिर होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी रेट को आग लग गई है, जबकि आग लगने से मॉडल बाज़ारों में भी सब्जियां महंगी हो गई हैं। और जबकि आपको बताएं कि सरकारी रेट को आग लगने से मॉडल बाज़ारों में भी सब्जियां महंगी हुई हैं। 15 यौम की बात की जाए तो 15 यौम में टमाटर की कीमत में 60 रुपये का होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। 90 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 40 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक भी 25 रुपये इजाफे के बाद 315 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। करेले 27 रुपये इजाफे के बाद 65 रुपये तक महंगे हो चुके हैं। बैंगन 30 रुपये वाला बैंगन 60 रुपये में बिक रहा है। सब्ज मिर्चें आवाम को किस तरह से मिर्चें लगा रही हैं, जानेंगे सऊद बट से। सऊद बताइएगा, क्या है हाल अहवाल है? ये टाउनशिप मॉडल बाजार है या महंगाई का एक जिन बोतल से बाहर घूम रहा है? आज बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है और सब्जियों के नर्ख में एक बार फिर होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। आम बाज़ार हो या मॉडल बाज़ार हो, महंगाई की वजह से कहीं भी लोगों को रिलीफ मिलना जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। टमाटर का रेट पिछले 15 दिन के अंदर 60 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गया है। 15 दिन पहले तक ये रेट जो 30 रुपये फ़ी किलो में मुयसर था बाज़ारों में, आज वो 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा लहसुन का रेट 140 से बढ़कर 180 रुपये पर आ गया है। 290 रुपये जो अदरक का रेट था वो बढ़कर 315 रुपये पर आ गया है। करेले का रेट 38 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था 15 दिन पहले, जो अब 65 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। इसके अलावा बैंगन का रेट 30 रुपये था जो अब 60 रुपये फ़ी किलो, सब्ज़ी मिर्च का रेट 50 रुपये फ़ी किलो था जो 85 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा घिया कद्दू का रेट आज 75 रुपये, शिमला मिर्च का रेट 62 रुपये, घिया तोरी का रेट 85 रुपये, जबकि मटर 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मॉडल बाज़ार के हवाले से बात करें तो टाउनशिप के अंदर तो बेहतर इंतज़ाम देखने में आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनको मास्क पहनाए गए हैं, जो दाखिली रास्ते पर टीम खड़ी की गई है उनको ये बात बावर करवाई जा रही है कि कोई भी बंदा बगैर मास्क के और हैंड सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के अंदर दाखिल ना हो। इंतज़ाम तो बेहतर है, लेकिन जो नर्ख हैं, क्योंकि मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि नर्ख का जो मेन तयन है वो मेन मार्केट से होता है और जब सब्ज़ी मंडी के अंदर से जो रेट आएगा यहाँ पर उसी रेट के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है। दुकानदार अपनी जगह, मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया अपनी जगह, लेकिन ख़रीदार इस पर सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि ईद करीब आते ही इन चीज़ों को जो पर लग जाते हैं, हुकूमत इस पर एक्शन लेने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है।
गुज़िश्ता 3 माह से कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासिर हुई है। अगर क़ुव्वत ख़रीद में मुतासिर है और ये सब्ज़ियाँ महंगी होती चली जा रही हैं तो गरीब बंदा कहाँ जाए, ये सवाल हर गरीब बंदा अब हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से करता नजर आता है। ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया। महंगाई का तूफ़ान है और शहरियों की जान में जान नहीं आ रही है क्योंकि सब्जियां भी अब वो ख़रीदने से कासिर हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब क्राइम का रेशो भी बढ़ता चला जा रहा है। शहर में डाकू राज बरकरार है। चाइना स्कीम गुजरपुरा में वाक़ सुपर स्टोर में डकैती की वारदात हुई है। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में पहले एक डाकू फिर दूसरे डाकू को स्टोर में दाखिल होते देखा जा सकता है। शलवार कमीज में मलबूस डाकुओं को असलहा थामे खरीदारों को यगमाल बनाते देखा जा सकता है। डाकुओं ने काउंटर से पैसे लेकर शॉपिंग बैग में डाले। डकैती वारदात के दौरान स्टोर में मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। वारदात का मुकदमा गुजरपुरा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जबकि आपको इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, इजाफा होता चला जा रहा है दिन ब दिन, अब शहर में डाकू राज कायम हो चुका है, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, शहर में डाकू राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गुजरपुरा का इलाका है जहाँ पर दिन दहाड़े डाकुओं ने सुपर स्टोर को लूट लिया है। वारदात की CCTV फुटेज मंजराम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 डाकू हैं जिन्होंने बारी बारी स्टोर में जाते हैं और उस दौरान पहले तो जो स्टोर इंतजामिया उसको गन पॉइंट पर यरमाल बनाते हैं और उसके बाद जो खरीदार मौजूद होते हैं उनको गन पॉइंट पर यरमाल बनाकर लूटमार करते हैं। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों डाकुओं ने, जो कि शलवार कमीज़ में मलबूस हैं, जो स्टोर में लूटमार करते हैं, लूटमार करने के बाद लाखों की नकदी लूट कर फरार हो जाते हैं। वारदात की CCTV फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि स्टोर में बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डाकू हैं उनको रहम नहीं आया। वारदात करने के बाद मौका से फरार हो गए। इस वाले से इंतजामिया का कहना है कि पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन CCTV के बावजूद मुलजमान का सुराग नहीं लग सका। अलबत्ता इस वाले से जो स्टोर इंतजामिया उनके ये कहना है कि इलाके में पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है, जिसके बायस डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। डकैती और चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पुलिस है कि काम करने को तैयार ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से पेप्को ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को तरक्याती और तामीराती कामों के दौरान बिजली बंद करने से रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जी हाँ, अहकामात जारी किए गए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा है और पेप्को ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को तरक्याती और तामीराती कामों के दौरान बिजली बंद करने से रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि तरक्याती और तामीरती कामों की बुनियाद पर किसी भी इलाके में बिजली बंद नहीं की जाएगी। पेप्को ने लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा को मुरासला इरसाल कर दिया है। जुलाई के दौरान मंजूर होने वाले शटडाउन पर अमल दरामद किया जाएगा। नोटिफिकेशन में वाज़ेह बताया गया है नहायत ज़रूरी काम के लिए पेप्को से शटडाउन की मंजूरी लेना होगी। शटडाउन वाले इलाकों में सारिफिन को SMS भिजवा कर आगाही देना होगी। बिजली बंदिश पर सारिफिन को मसाजिद में ऐलान करवा कर भी आगाह करना होगा। नोटिफिकेशन में यह भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। पेप्को ने तरक्याती तामीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी है। मानसून की पहली बारिश, शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत शहर के दीगर नशेबी इलाकों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि मजीद बारिशें भी हो सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ बारिश आई और बारिश खूब जमकर हुई और मानसून की पहली बारिश है। शहर के मुतादिद इलाके इसकी वजह से ज़ेरे आब भी आए और निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत शहर के दीगर नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। हर तरफ पानी ही पानी था। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे फरहान जामीन से। जी फरहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। जो बारिश है उसके बाद जो मौसम में इंतहाई दिलकश और हसीन हो गया है। गर्मी का ज़ोर, जो कि गर्मी लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा थी, उसका ज़ोर टूट गया है और उसके बाद जो बारिश है अमूमी तौर पर रहमत होती है, लेकिन लाहौर शहरियों के लिए ये ज़हमत बनकर सामने आई है। मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि इस वक्त निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर और बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से जो शहरी यहाँ से गुज़र रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जब गुजरते हैं तो उनके लिए खासा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त ये जो सड़क है तालाब का मंजर पेश कर रही है और पानी यहाँ पर जमा हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी बारिश का इम्कान है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि लाहौर शहर के जो दीगर नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है। ठंडी ठंडी हवा
हवा चल रही है, इंतहाई दिलकश और हसीन लाहौर शहर का मौसम है। बारिश की भी पेशन गोई की गई है, ताहम ये बारिश लाहौरिये के लिए उस वक्त जहमत बन जाती है जब नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाता है। वासा के जो दावे हैं पानी निकालने के, जो नशेबी इलाके हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। जिस वक्त बारिश होती है तो अमूमी तौर पर देखा जाता है कई घंटों और कई दिनों तक पानी जमा होने की वजह से जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर और पानी जमा है। यहाँ पर सर जो शहरी गुजर रहे हैं, मेरा कब में देख भी सकते हैं जो गाड़ी या मोटरसाइकिल गुजर रही है ये वो इंतहाई सुस्त रफ्तार के साथ गुजर रही है, और ताकि जो पानी की वजह से स्लिपरी सड़क हुई हुई है उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश की पेशन गोई की गई है। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। आज भी दिन के औकात में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। आज भी बादल अब्र करम बरसाएंगे, ऐसा बताना है महकमा मौसमियात का, जबकि बारिश की पेशगोई की जा रही है। और इसी हवाले से आपको बताएं कि सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद शहर का मौसम हसीन हो गया है, खुशगवार हो गया है, दिल फरेब हो गया है और दिल जो हो गया है। गर्मी में कमी महकमा मौसमियात की आज भी लाहौर में बारिश की पेशगोई की जा रही है। मज़ीद हाल अहवाल जान लेते हैं सादिया खान से। सादिया बताएगा महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या बताना है, कितनी बारिश होगी? कल रात होने वाली बारिश के बहुत अच्छे असरात हमें आज भी लाहौर के मौसम पर महसूस हो रहे हैं। कल रात तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से कल रात का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम रहा। कल जो रात के टाइम का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 26 था। आज सुबह के औकात में हमने देखा है कि सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी रहा। अभी भी लाहौर में हवाएँ चल रही हैं और आज के दिन के हवाले से अच्छी खबर लाहौरियों के लिए ये है कि आज भी कहा यह जा रहा है कि दोपहर और शाम के औकात में बादल लाहौर का रुख करेंगे और तेज़ हवाओं के साथ बारिश बरसाएंगे। तो आज दिन के औकात का टेम्परेचर जो है ख़ासकर लाहौर का वो तकरीबन 37 रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि रात के औकात में भी टेम्परेचर में कमी देखने में आएगी और रात का टेम्परेचर जो है वो 26 से 30 तक रहने का इम्कान है। तो ये जो अभी बारिशें हुई हैं इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात जो हैं वो आने वाले हफ्ते में भी हमें महसूस होंगे। और वैसे भी मानसून का आगाज़ हो चुका है। 15 जुलाई के बाद लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिशें बताई जा रही हैं। और ये बारिशें खासकर इस दफ़ा जो हो रही हैं वो शुमाल मगरबी हवाओं जो कि समुद्री हवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा नमी लेकर लाहौर का रुख कर रही हैं, उनकी वजह से ये बारिशें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। और आने वाले हफ्ते में भी कहा यह जा रहा है कि लाहौर में अच्छी बारिश होगी, जिसके ना सिर्फ गर्मी पर अच्छे असरात होंगे, उसके साथ साथ लाहौर का टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हद तक कम रहेगा। तो आज दिन के औकात का दर्जा हरारत दिन के औकात में खासकर 37 और रात के औकात में 26 से 30 रहने का इम्कान है। हवाएं चल रही हैं और कहीं बादल हैं तो कहीं सूरज है, लेकिन शाम और रात के औकात में हो सकता है कि लाहौर में अब्र करम बरसे। जी ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया। बारिश की कोई पेशगोई की गई है की जानिब से। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। पंजाब को पाकिस्तान का बिजनेस हब बनाने के लिए 7 दिहाइयों बाद तो मुखलिसाना काबिशें 2 बरस में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल स्टेटस पर काम शुरू हो चुका है। वज़ीर आला कहते हैं कि 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए हैं, 2 साल में सनती शोबे के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाएं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि इकनॉमिक जोन्स इंडस्ट्रियल स्टेटस 10,000 एकड़ पर कायम किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी 3,000 एकड़ पर मुहित है, जबकि बैनुल अक़वामी कंपनियों को पाकिस्तान ला रहे हैं। 1 विंडो सिस्टम कायम कर दिया है। इंडस्ट्रियल सिटी में 550 से ज़ायद सनतें यूनिट्स लगाने की गुंजाइश मौजूद होगी। मईशत का पहिया रवान रखने के लिए ये मनसूबा गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर कहते हैं कि मुतालिका शोबों में 10 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। उस्मान बुज़ा की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 10 लाख मुलाजमतें पैदा होने की तवक्कुआत हैं। इस प्रोजेक्ट के बायस पंजाब को पाकिस्तान का बिजनेस हब बनाने के लिए 7 दिहाइयों बाद मुखलिसाना काविशें की गई हैं। सदर पाकिस्तान का ट्रेड डिप्लोमेसी और पाकिस्तानी आम की शोकेसिंग के लिए अहम इकदाम उठाया गया है। सदर पाकिस्तान का 17 दोस्त ममालिक के हेड ऑफ स्टेट को आमों का तोहफा भेजने का फैसला। इंतजामात के हवाले से एसोसिएशन डिवीज़न का DG सिविल एविएशन को ख़त। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद।
पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्रेड डिप्लोमेसी और स्पेशल पाकिस्तानी आमों की शोकेसिंग के लिए 2 ममालिक को बतौर तोहफा भेजने का फैसला है वो किया गया है। और इस हवाले से एक मरासला जो है वो एविएशन डिवीज़न की जानिब से DG सिविल एविएशन को अरसाल है वो किया गया है। और मरासले के मतन के मुताबिक 17 2 ममालिक के स्टेट ऑफ हेड को जो है आम बतौर तोहफा भेजने के हवाले से इकदाम की हिदायत हैं वो की गई हैं। और साथ में ही स्पेशल आमों को बतौर तोहफा भेजने के हवाले से तरकश, कतर और जो एमिरेट्स एयरलाइन की जुलाई और अगस्त का शेड्यूल है वो तलब किया गया है। और इन 17 ममालिक के अंदर कुवैत, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर, ओमान, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, सिंगापुर, स्पेन, बरतानिया, इटली समेत जो दीगर ममालिक हैं वो शामिल हैं। और इस खत के मतन के मुताबिक आमों की तफसील के हवाले से एविएशन डिवीज़न जो है वो तरकश एयरलाइंस समेत PIA का जो शेड्यूल है, स्पेशल शेड्यूल है जो जुलाई और अगस्त का, वो जल्द अज जल्द है वो अरसाल करे ताकि जो परवाज़ें इन मुतल्लिका ममालिक के अंदर आइंदा 2 माह में जाने वाली हैं तो उस परवाज़ों के ज़रिए स्पेशल तौर पर ये आम हैं, ये उनके मुतल्लिका स्टेट ऑफ द हेड को बतौर तोहफ़ा हैं वो भिजवाए जाएंगे। जबकि साथ ही सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो है वो कार्गो के हवाले से जो स्पेशल जो इंतजाम हैं वो भी करने की हिदायत हैं वो की गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि 17 ममालिक के सदूर को कुल 4810 किलोग्राम आम हैं वो बतौर तोहफ़ा हैं वो भेजे जाएंगे। और इस हवाले से आमों को बरवक्त तरसील और बहफा तसील के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को तमाम किस्म के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत हैं वो भी की गई हैं। और साथ में इनसे सिफारिशात हैं वो भी तलब की गई हैं। आया कि जुलाई और अगस्त के माह में लाहौर और इस्लामाबाद से जो PIA, तरकश और इसके साथ साथ कतर एयरवेज़ और एमिरेट्स की परवाज़ें हैं उन मुतल्लिका 17 ममालिक जिनके सदूर को ये तोहफ़ा भेजना है। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शुदा इलाकों में शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी है जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ बंद। पुलिस एहलकारों की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर में 7 इलाकों को 24 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया है। सील शुदा इलाकों में शहरियों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी है जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ बंद हैं। पुलिस एहलकारों की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 फहद भट्टी से। फहद बताएगा किस इलाके में मौजूद हैं और कैसे इंतजाम देख रहे हैं। मैं इस वक्त वापडा टाउन में मौजूद हूं और यहां पर स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल ये है कि पुलिस एहलकार तैनात हैं। वापडा टाउन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जो भी शहरी वापडा टाउन में दाखिल होना चाहता है उसका बाकायदा तौर पर ID कार्ड चेक किया जाता है, उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है कि वो अगर तो वो वापडा टाउन का रहायशी है तो ही उसे अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, वरना गैर मुतल्लिका किसी भी शख्स को वापडा टाउन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी तरह जो शहर के दीगर इलाके हैं, 7 इलाके जिसमें जोहो टाउन सी ब्लॉक, EME सोसाइटी, चुंगी अमर सदू, मेन बाजार समेत टोटल 7 इलाके हैं जिनको कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र जो है वो सील किया गया है। इंतजामिया की जानिब से यह कहा गया था कि इन इलाकों में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इन इलाकों को सील किया गया है। 24 जुलाई तक इन इलाकों को सील रखा जाएगा। और इसके अलावा जो पुलिस एहलकार इन इलाकों में तैनात है उनकी जानिब से शहरियों को हिदायत भी की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो घरों से बाहर मत निकला जाए। अगर कोई इंतहाई ज़रूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकलें और वो भी एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। जो नाकों पर तैनात पुलिस एहलकार हैं, जो नाके लगाए गए हैं सील शुदा इलाकों के एंट्री पॉइंट पर, उनकी जानिब से शहरियों को हिदायत भी की जा रही हैं कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें क्योंकि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है इसमें शहरियों की ही भलाई है। जी, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, इसमें शहरियों की ही भलाई है। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए हैं। शहर में अमवात की मजमूई तादाद की बात की जाए तो 566 हो गई है। कोरोना वायरस के हमलों की मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने रिपोर्टर बसाम सुल्तान से, लेकिन आपको बता रहे हैं कि लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद वायरस की जद में आकर जाँ बहक हो गए हैं। जबकि शहर में अमवात की मजमूई तादाद की बात की जाए तो 566 तक पहुंच चुकी है। 10 सालों तक पंजाब में हुक्मरान रहने वाली मुस्लिम लीग नून अपने अरकान की पार्लिमानी तरतीब ना कर सकी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लिमानी कवायद के बरक्स जमा होने वाला असम्बली बिजनेस असम्बली सेक्रेटेरिएट के लिए दर्द सर बन गया।
एक साल में 419 करारदाद मुस्तरद कर दी गई हैं। जबकि आपको बताएं कि 10 साल तक पंजाब में हुक्मरान रहने वाली मुस्लिम लीग नून अपने अरकान की पार्लिमानी तरतीब नहीं कर सकी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लिमानी कवायद के बरक्स जमा होने वाला असम्बली बिजनेस असम्बली सेक्रेटेरिएट के लिए दर्द सर बन गया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, अरकान की जानिब से जमा होने वाले असम्बली बिजनेस के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पंजाब असम्बली अपना दूसरा पार्लिमानी साल जो है वो मुकम्मल करने के 15 अगस्त को जो है पंजाब असम्बली के 2 पार्लिमानी साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन इन 2 सालों के बावजूद मुतअद्दिद अरकान असम्बली ऐसे हैं जो अभी तक पंजाब असम्बली के कायद और जो पंजाब असम्बली के पार्लिमानी रूल्स हैं उससे वाकिफ नहीं हो सके। दूसरे पार्लिमानी साल में अब तक 419 करारदादें ऐसी हैं जो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से इस वजह के ऊपर जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया गया कि वो पंजाब असम्बली के रूल्स के ऊपर जो है वो पूरी नहीं उतरती। देखा ये जा रहा है कि ओपोजिशन और ख़ासतौर पर ओपोजिशन की चंद खवातीन जो है वो अपना बिजनेस जो है सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जमा कराती हैं, लेकिन उसका जो है वो पार्लिमानी रूल्स पे जो है वो पूरा नहीं उतरता, जिसकी वजह से उसको जो है पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में ही मुस्तरद कर दिया जाता है। तमाम जो है वो सियासी हल्कों का ये कहना है कि सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है ये बिजनेस जमा कराया जाता है, जो कि पंजाब असम्बली के इजलास में टेकअप भी नहीं होता। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। नाज़रीन, लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस शहर में अमवात की मजमूई तादाद 566 हो गई है। कोरोना वायरस के हमलों की मजीद अपडेट्स भी आप तक पहुँचा रहे हैं। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। शहर में कुल अमवात की मजमूई तादाद 566 तक जा पहुँची है। जबकि लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 280 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 44,810 तक पहुंच गई है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ का बताना है कि पंजाब में कोरोना के 565 नए केसेस, तादाद 86,556 तक पहुंच गई है। तर्जुमान का यह बताना है कि अब तक 5,80,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर का बताना है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 55,175 हो चुकी है। तर्जुमान का यह भी बताना है कि पंजाब में कोरोना से मजीद 21 अमवात, कुल तादाद 2006 हो चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना से मजीद 10 अमवात, तादाद 566 तक जा पहुंची। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ का बताना है, इस हवाले से मजीद फैक्ट्स एंड फिगर भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 280 से ज़ायद 281 केसेस सामने आए हैं। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद की बात की जाए तो 44,810 तक पहुंच गई है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ का बताना है कि पंजाब में कोरोना के 565 नए केसेस हैं, तादाद 86,556 तक जा पहुंची है। जबकि तर्जुमान का यह भी बताना है कि अब तक तकरीबन 5,90,000 के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ का ऐसा बताना है। मजीद तफसीलात फैक्ट्स एंड फिगर जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा। कोरोना वायरस की जो शिद्दत थी उसमें अब कमी देखने में आ रही है। रोज़ाना जो तस्दीकशुदा मरीज़ थे और इसके साथ साथ अमवात थी, उनकी तादाद में जो है वो अब कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर लाहौर शहर में 10 मज़ीद अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए और जो 24 घंटों के अंदर जो है वो 281 अफराद के अंदर जो है वो इस वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर शहर के अंदर इस वक्त जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनकी मजमूई तादाद जो है वो 44,000 से तजावज़ कर गई है। 44,810 तक जा पहुंची है। जबकि मजमूई तौर पर जो अमवात हैं वो 566 तक हो गई हैं। इसी तरह सुबह भर के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो 565 मज़ीद अफराद के अंदर वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त सुबह भर के अंदर जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 86,000 से तजावज़ कर गई है। इसी तरह 55,000 से ज़ायद अफराद इस वायरस को शिकस्त देकर जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं और महकमे के मुताबिक जो है वो 5 लाख से ज़ायद अफराद की जो है वो टेस्टिंग की जा चुकी है। लेकिन माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है, जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ तशवीशनाक हालत में जो मरीज़ हैं वो हस्पतालों का रुख करें, वरना लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर सिम्टम्स आते हैं तो सेल्फ़ क्वारंटाइन हो ताकि इस वायरस की मज़ीद मुंतकली को रोका जा सके ताकि इस वायरस की मजीद मुंतकली को रोका जा सके। SOPs का भरपूर ख्याल रखा जाए। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के खेल और खिलाड़ियों और कोचेस पर भी असरात हैं। PCB लेवल 2 क्रिकेट कोच टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गया है। कोच इमरान खटक भी
कोरोना से बेरोजगार होने वालों में शामिल हैं। इमरान खटक मॉडल टाउन की एक अकेडमी में कोचिंग कर रहे थे, जबकि 10 साल से कोचिंग से वाबस्ता हूँ। कंपनी में भी कोचिंग की है। इमरान खटक कहते हैं टेस्ट क्रिकेटर्स वहाब रियाज, सलमान बट, एजाज चीमा के साथ काम किया है। शुरू कराई जा सकती है। SOPs के तहत शुरू हो सकती है। अगर इंग्लैंड में जाकर पाकिस्तान SOPs के तहत खेल सकता है और वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड में जाकर खेल सकता है, तो यहाँ पे उसी SOPs के साथ ही खेला जा सकता है। अब 2020 टूर्नामेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। उसमें यह है कि थोड़ा सा इस तरह के कानून बनाए जाएं कि जैसे कि बॉल पे थूक नहीं लगाना और शेक हैंड नहीं करना, किसी के साथ हाई फाई नहीं करना। इस तरह के कानून बना के SOPs के तहत ये क्रिकेट बड़े आराम से शुरू कराई जा सकती है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोच असिस्टेंट में सूबाई और एकेडमी कोचेस के इनफरादी इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग हर कोच और खिलाड़ियों से दूसरे कोच के हवाले से मालूमात लेंगे। 20 जुलाई से वुमेन कोचेस की असिस्मेंट का सिलसिला शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात और अहवाल जानेंगे हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़ शहबाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ज़रिए तमाम जो कोचेज़ की असेसमेंट का सिलसिला है वो जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक जो कोच असेसमेंट में इंटरव्यूज़ का सिलसिला था, इनफरादी इंटरव्यूज़ तमाम कोचेज़ जो सूबाई टीमें हैं, चाहे वो फर्स्ट 11 हो, सेकंड 11 हो, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13, तमाम कोचेज़ के जो इनफरादी इंटरव्यूज़ थे वो मुकम्मल हो गए हैं। और उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड ऑफ कोचिंग हैं डैड ब्रैडबर्न, वो अब इन कोचेज़ की जो असेसमेंट है वो करेंगे और साथ ही कोचेज़ के हवाले से इनके हवाले से सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके साथ साथ टीम के खिलाड़ियों से पूछा जाएगा कोचेज़ के रवैये जो हैं वो कैसे रहे हैं। इसके बाद 20 जुलाई से विमेन क्रिकेटर्स जो हैं उनकी कोच असेसमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा, उनकी असेसमेंट की जाएगी और फिर 27 जुलाई को ये सिलसिला ख़त्म होगा। 28 जुलाई को ये जो पूरी फहरिस्त है वो तैयार करके कोचेज़ की उनकी कारकर्दगी के मुताबिक, उनकी असेसमेंट के मुताबिक, उनकी तरक्की और तनज़ली का फैसला करके ये लिस्ट जो है इस जुलाई के आखिरी बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को भिजवा दी जाएगी और उसके बाद जो है सूबाई टीमों की तश्कील अमल 9 का जो है वो अमल। ठीक है हाफिज़ शहबाज, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट सिस्टम मुतारिफ पॉइंट्स जांचते हुए हर माह इनामात दिए जाएंगे। सैयद हमाद आबिद का ऐसा बताना है। शहरियों की मदद, फर्शनासी, टर्न आउट और अच्छे कंडक्ट पर पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि शहरियों से नारवा सलूक, गैर हाज़िरी, सज़ा मिलने की सूरत में पॉइंट्स कम भी किए जाएंगे। अच्छी शोहरत, फर्शनासी और अच्छे टर्न आउट पर 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। CTO की जानिब से बताया गया कि फ़राइज़ में ज़िम्मेदारी पर 5 पॉइंट्स और ऑल कंडक्ट पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि शहरों की मदद करने, कानून शिकन अनासिर की सरकूबी पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सरकारी उमूर की बेहतरीन अंजामदेही, रिकॉर्ड की तकमील पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। बरह रास्त आपको ले चलेंगे मारूफ आलिम दीन ताजवर नईमी और महफूजुर रहमान नईमी की रस्म चहलम पर दुआ की जा रही है। सवाब पहुंचाया गया, इस सब का सवाब अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से जनाब प्रोफेसर महफूजुर रहमान मरहूम और मुहतरम मकाम जनाब ताजवर साहब मरहूम अलैहि जनाब मियां मोहम्मद तफैल साहब, हाजी सुभान खान साहब और हमारे मौलाना सलीमुल्लाह साहब के वालिद गिरामी, उनका भी आज साल का दिन है। वाला करीम इन सभी अहबाब को बड़ी खुशखुशियत के साथ इसका सवाल अता फरमाए और ताला अपने महबूब के सदक़े से आलम बरज़ख में इन सभी अहबाब को राहतें अता फरमाए। लम्हा लम्हा इनके दर्जात को बुलंद फरमा, दीन के लिए जो ये आवाम कोशिश रहे और मारूफ आलिम दीन ताजवर नईमी और महफूजुर रहमान नईमी की रस्म चहलम पर दुआ की जा रही थी। खबरें और भी हैं। शहर में 12 आरसी मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां। सैयद अली अब्बास बुखारी, जुबैर भट्टू का LDA सिटी मवेशी मंडी का दौरा। M और रेगुलेशन जुबैर भट्टू ने चीफ कॉर्पोरेशन को इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी है। मवेशी मंडियां शहरी आबादी से फासले पर लगाई जा रही हैं। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर का ऐसा बताना है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हाल अहवाल जानेंगे राहुल दिलशाद से। राहुल दिलशाद बताइएगा।
बिल्कुल जी, ईद कुर्बान से कबल लाहौर शहर में 12 मवेशी मंडियां लगाने के हवाले से तैयारियां जारी हैं। आपको ये बताएं कि जो बड़ी मंडियां लगाई जा रही हैं उनमें LDA सिटी भी एक मुकाम है जहां पर 1000 कनाल पर मवेशी मंडी लगाई जाएगी, जहां 98,000 छोटे जानवर जबकि 24,000 बड़े जानवरों की कैपेसिटी होगी। आपको ये बताएं कि जो दीगर मकामात हैं उन पर भी तैयारियां जारी हैं और LDA सिटी का दौरा किया चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने, जहां पर MO रेगुलेशन ज़ुबैर वट्टू ने उन्हें इंतज़ामात पर ब्रीफिंग दी है। कोविड-19 के हवाले से ख़ास तौर पर मखसूस हालात में जो हेल्थ एडवाइजरी की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक इंतज़ामात किए गए हैं। बात करेंगे अली अब्बास बुखारी से। बुखारी साहब बताइएगा, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं आप चक्कर लगा रहे हैं, इंतज़ामात बड़ी तेज़ी से जारी हैं, क्या दूसरी मंडियों में भी सूरत हाल इसी तरह से जारी है? बिल्कुल इसी तरह ही है, बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटर साहब की, फिर हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। टोटल 12 हम ऐसी मवेशी मंडियाँ बना रहे हैं और ये टोटल टैक्स फ्री हैं, इसमें ना बिजली पानी तमाम सहूलियात हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ पीछे एक्सीएन कयूम खान खड़े हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कल रात से काम शुरू हुआ है। इसी स्पीड से हर जोनल एक्सीएन और MOR वहाँ काम कर रहा है और इसी तरह ही हम बनाएंगे। और कोविड की जो डायरेक्शन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जारी की हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको मुकम्मल तौर पे उन पे अमल किया जाएगा। ये तजवीज़ आ रही थी कि छोटे जानवर से 200 रुपया वसूल किया जाए, बड़े जानवर से 500 रुपया वसूल किया जाए, ये अब तमाम क्या आसराइयाँ दम तोड़ गई हैं? जी बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल फ्री होगा। तमाम सहूलियात टेंटेज से लेके हर चीज़ हम उनको फ्री। इवन ये आप देख रहे हैं सामने हेल्थ डेस्क लग गया है, लाइव स्टॉक का डेस्क लग गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री देंगे। वट्टू साहब, दीगर मंडियों की क्या सूरत हाल होगी, शहर से कितने फासले पे? बाकी जो मंडियाँ हैं जी, टोटल 12 मंडियाँ हैं, बाकी मंडियों पर काम जारी है। शहर से जो है ना, ये मांगा मंडी की मंडी जो है ना सबसे ज़्यादा दूर है, बाकी मंडियाँ शहर के कुर्बो जुबार में हैं। हमने ये कोशिश की है कि लाहौर के चारों कोनों में जितने भी लोग हैं उनको जो है ना अपने घर के करीब जो है ना थोड़े फासले पर ही जो है ना तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर, 4 किलोमीटर के फासले पर उनको ये सहूलत मिल जाए ताकि वो कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। ठीक है, सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें और यही ऑब्जेक्टिव है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कि शहरियों को ये सहूलत उनके घर से 2 से 10 किलोमीटर तक मुहैया करनी है। अलबत्ता शहर में एक मंडी ऐसी भी है जो 45 किलोमीटर के फासले पे, जो कि मांगा मंडी में। ठीक है, राहुल शाद हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के। मवेशी मंडियाँ शहरी आबादी से फासले पर लगाई जा रही हैं, चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर का ऐसा बताना है, जबकि शहर की 12 मवेशी मंडियों में 13,34,000 छोटे जानवर खरीदे जाएंगे। अली अब्बास का ऐसा बताना है, मवेशी मंडियों में 3,15,000 बड़े जानवरों की खरीदारी हो सकेगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।